शेरगढ़ के रिहायशी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अद्दू की सरकारी गाड़ी हादसे का शिकार, वालिदा जाम बहक, फयाज जताला समेत 3 अफराद जख्मी। टीपी लिंक रोड पर गाड़ी अंधेरे में खड़ी लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों से टकरा गई। मरहूमा की नमाज जनाजा 30-1 में अदा कर दी गई। थाना मियानी के इलाके भट्टी कॉलोनी में शादी पर फायरिंग, दुल्हा दुल्हन समेत 9 अफराद जख्मी। खवातीन की तस्वीर बनाने से मना करने पर दुल्हे के रिश्तेदारों का दुल्हन के अहले खाना से झगड़ा हुआ। अतर, अवैस, फारूक, रुबीना, एहसन, सफदर और हयात बीबी जख्मियों में शामिल। कत्ल या खुदकुशी, गड़ा मोड़ में कुएं से 50 साल खातून की नाश बरामद। शनाख्त रजिया बीबी तारड़ सकना 114 WB के नाम से हुई है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल। रेस्क्यू 1122 टिब्बा सुल्तानपुर के जवानों ने 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद नाश निकाली। पत्तोकी में बहड़वाल कलां की बुनियादी मरकज सेहत में जानवरों का मटर गश्त। अहले इलाका के मुताबिक मरीज खवारी के बाद वापस जाने पर मजबूर। सरकारी अस्पताल में फौरी इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएं। आला हुकाम से अमला के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हैं। लालिया में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मौजा चंगनावाला से मेहर मंजूर अहमद हाजी अमजद लाली ग्रुप में शामिल। MPA तैमूर अमजद लाली, मेंबर पंजाब बार एसोसिएशन मलिक गुलाम अब्बास नसवाना का पुरतपाक इस्तकबाल। MPA ने इलाका के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया। और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद ने मुहर्रम के मातमी जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। इमाम बारगाह हुसैनिया के मतवल्ली से मुलाकात। चौताका गेट, मिर्जा कुसूर चौक, खैरपुर रोड का दौरा किया। AC ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि तमाम इंतजामात वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज करते हुए आपको बताएं कि लालिया में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मौजा चंगड़ावाला से मेहर मंजूर अहमद बरादरी और साथियों समेत हाजी अमजद लाली ग्रुप में शामिल। MPA तैमूर अमजद लाली, मेंबर पंजाब बार एसोसिएशन मलिक गुलाम अब्बास नसवाना का पुरतपाक इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। अवाम की कसीर तादाद ने जलसा में शिरकत की। इस मौका पर MPA मेहर तैमूर लाली ने इलाका के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया। शेरगढ़ के रिहायशी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अद्दू की सरकारी गाड़ी हादसे का शिकार। वालिदा जाम बहक, असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। टीपी लिंक रोड पर गाड़ी अंधेरे में खड़ी लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। असिस्टेंट कमिश्नर को नश्तर अस्पताल मुल्तान, दीगर 2 जख्मियों को THQ अस्पताल कोर्ट अद्दू में मुंतकिल कर दिया गया। मरहूमा की नमाज जनाजा शेरगढ़ के निवाही गांव 30-1 में अदा कर दी गई है। SSP खैरपुर मलिक जफर इकबाल एवान ने ठहरी मीरवा में मददगार 15 का इफ्तिताह कर दिया। SSP ने 5 मोटरसाइकिल भी हैंड ओवर किए। इस मौका पर SSP ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने मददगार यूनिट अवाम की सहूलत के लिए कायम किया है। एक कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। शहरी एक्शन कमेटी के सदर ने भी 2 मोटरसाइकिल 15 मददगार को दिए। कसूर शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ ताजर वकला बिरादरी समेत सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब में एहतजाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेस्को इंतजामिया 8 यौम के अंदर अंदर बिजली निजाम को दुरुस्त करते हुए लोड शेडिंग खत्म करे। परमिट के नाम पर कई घंटे बिजली की बंदिश शहरियों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत किया जाए। ASP अलीना राजपर ने हैदराबाद पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैनुल सूबाई चोर गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। 5 साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। रिसेंट पास में हमने 1 महीने में देखा कि हैदराबाद में बाइक थेफ्ट और दीगर क्राइम्स के में एक सर्ज आई थी, जिसके हमने देखा था कि आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना पड़ा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काफ़ी वरिड थी बिकॉज एकदम से क्राइम में स्पाइक आया था। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों में हमने जो कोर्ट से रिलीज रिकवर्ड प्रॉपर्टीज़ थी वो लोगों को हैंड ओवर की थी।
रेंजर्स की तरफ से अंदरूनी सिंध फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद 800 से जायद मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। मजीद जानते हैं कराची से रिजवान शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से सिविल इंतजामिया और अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट मीरपुर खास के ताउन से अंदरूनी सिंध लंगर पार के इलाके बटाला छोरियो गोट और उससे मुलेका गोटों, लालू की ढानी और वर्निया की ढानी के लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के गरीब और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई। इस मौके पर फ्री मेडिकल कैंप में मेडिकल स्पेशलिस्ट, माहिर इमराज चश्म, सीने के इमराज, माहिर इमराज इत्फाल, गायनाकोलॉजिस्ट, माहिर इमराज आँख कान नाक, माहिर इमराज जिल्द, लेडी डॉक्टर्स और रेंजर्स के डॉक्टर्स ने 800 से ज्यादा मरीजों, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। मेडिकल कैंप में मोबाइल लेबॉर्ट्री के जरिए मरीजों के मुख्तलिफ मुफ्त टेस्ट के अलावा मोतिया के ऑपरेशन और आंखों के मरीजों को नजर के चश्मे भी फराहम किए गए, जबकि पोलियो और कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई। तर्जमान के मुताबिक बच्चों में किताबें और खिलौने भी तकसीम किए गए। आरिफवाला में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। सब्ज हिलाली परचमों की बहार शहरी घरों दुकानों को सजाने में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा वट्टू की इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी करीब आते ही आरिफवाला में भी सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। शहर भर में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। झंडे, झंडियां, बैजेस, टोपियां, सब कुछ सब्ज हलाली परचम के रंग में रंग गया। बच्चे हो या बड़े, सभी आज़ादी की खुशियां मनाने को बेताब हैं। कहते हैं इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाजार में हम लोग आए हैं, जिसमें आज़ादी का सामान वगैरह खरीदने का बाजार में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और सभी ये सामान वगैरह खरीद रहे हैं। सामान खरीदने स्टॉल पे आए हैं और झंडे खरीदेंगे इंशाल्लाह, बैज वगैरह, सूट भी खरीदेंगे और अपने घर पे जाके झंडे लगाएंगे और अपने मोहल्ले को सजाएंगे। और सजावटी सामान की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी कहते हैं कि वो रवायती अंदाज में। नौशहरा शहर की गलियों, चौराहों और बाजारों में जश्न का सामान। 14 अगस्त के हवाले से शहरियों का जोश खरोश उरूज पर। मज़ीद जानते हैं माजिद हटक की इस रिपोर्ट में। में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर में दाखिल होते ही परचमों की बहार है। आज़ादी स्टॉल सज गए, जहां पर शहरी सबस हिलाली परचम, पेजेस, रंग बिरंगे शॉर्ट्स और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। जी मेरे साथ बेटा आए हुए हैं। हम 14 अगस्त की ज़बरदस्त जोश खरोश से तैयारी कर रहे हैं और अपने एक दुकान में शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, झंडे और बैज वगैरह लेने के लिए। जश्न आज़ादी हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। मेरे तरफ से जश्न आज़ादी अहले वतन को मुबारक। मैंने जैसे आपको बताया कि मतलब मैंने सिर्फ इस तरह नहीं, सिर्फ मतलब झंडा लेके, और जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि ग्रीन पाकिस्तान हमने लाना है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मतलब मैं एक पौधा लेके 14 अगस्त को लगाऊंगा। तो इस तरह मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा अपनी तरफ से, और मैं आप सबको भी ये मैसेज दूंगा कि मतलब आप सब भी एक एक पौधा लगा के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के इस विजन में हमारी हेल्प करें। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त का दिन शायद निशान तरीके से मनाया जाए। 14 अगस्त का दिन हमारी आज़ादी का दिन है। थाना मियानी के इलाके भट्टी कॉलोनी में शादी पर फायरिंग, दुल्हन दुल्हा समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। रिजवान की बारात भट्टी कॉलोनी आई थी। शादी की तकरीब के दौरान खवातीन की तस्वीर बनाने से मना करने पर दुल्हा के रिश्तेदारों का दुल्हन के अहले खाना से झगड़ा। तैश में आकर दुल्हे के रिश्तेदारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में 9 अफराद जख्मी हो गए। दुल्हन तहमीना, अथर, अवैस, फारूक, रुबीना, एहसन, सफदर, हयात बीबी और दुल्हा रिजवान जख्मियों में शामिल हैं। कत्ल या खुदकुशी। गड़ा मोड़ में कुएं से 50 साल खातून की नाश बरामद। शनाख्त रजिया बीबी तारण सकना 114 WB के नाम से हुई है। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है। रेस्क्यू 1112 टिब्बा सुल्तानपुर के जवानों ने 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद नाश निकाली। ऑपरेशन की निगरानी इंचार्ज मोहम्मद इम्तियाज ने की। इस मौका पर पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ रत्तू डेरू अवामी इत्तेहाद की एहतजाजी रैली। मुकर्रीन का कहना था कि अकलियतों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मजीद जानते हैं असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के शर्मनाक वाक़े के खिलाफ रत्तोदेरो में रत्तोदेरो अवामी इत्तेहाद की जानिब से रैली निकालकर एहतजाज किया गया।
उस मौके पर चेयरमैन अब्दुल्ला भुट्टो, अशोक कुमार सीडानी, साकी अबड़ो, कमलेश कुमार और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसको मसमार कर दिया गया। हमें बहुत दुख हुआ है। सारे पाकिस्तान में जो भी हिंदू हैं सारे दुख में हम शामिल है और हम वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से गुजारिश करते हैं तो हमारा अजाला किया जाए। मंदिर पे जो हमला हुआ है, हम रतुल शहर के सारे बाशऊर शहरी और रतुल अवाम इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे हम पुरजोर लफ्ज़ों में मज़म्मत कर रहे हैं। असांखे जेको अॼु जी झोरे जो वियो आहे, असां इन करे जो जेको असांजे रहीम यार खान में जेके यंग शरीफ़ आहे उन में मंदरनि ते जेको अनासरनि हमिलो कयो उहो बेहद अफ़सोस आहे। असां इन जी वधि में मज़म्मत था कयूं। हिंदू बिरादरी सां जेकी नाइंसाफ़ी कई वई आहे इन जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। खान जो हिकिड़ो शहर आहे नंढड़ो भोंग शरीफ़ जिथे हीउ वाक़ियो थियो आहे ऐं हीउ वाक़ियो अॼु जो न आहे। पाकिस्तान ठहण शर्त पाकिस्तान में अक़लियतुनि सां जेका सलूक कयो वियो आहे, जेको वहिंवार कयो वियो आहे, उहो इंतहाई अफ़सोस। पतुकी की निवाही इलाका बहड़वाल कलां के बुनियादी मरकज़ सेहत में जानवर मटर गश्त करने लगे। अहले इलाका के मुताबिक दूर दराज से आने वाले मरीज खबारी के बाद वापस जाने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पताल में फौरी इलाज मुआलजा की सहूलियात फराहम की जाएं। आला हुकाम से नाअहल अमला के खिलाफ फौरी कार्रवाई की अपील करते हैं। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला, नवाज शरीफ मरियम नवाज का इजहार अफसोस। साबिक विफाकी वजीर इंसानी हुकूक कामरान माइकल ने अक़लियती बिरादरी से मुलाकात की। मजीद जानते हैं अब्दुल गफार मेहर की इस रिपोर्ट में। भी लिया। इस मौका पर मुस्लिम लीग रहनुमा सरदार अरशद खान लगारी भी उनके हमरा थे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मंदिर तोड़े जाने वाले सानिया पर गहरे अफसोस का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अक़लियती बिरादरी के लिए हमदर्दी का पैगाम भी भिजवाया गया। उसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपनी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपके तमाम बरादरियाँ मौजूद हैं। हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी लोकल क़यादत जो मुस्लिम लीग की है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सरदार गफारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सिख बरादरी है, हमारे हिंदू दोस्त हैं, मसीही दोस्त सारे आए हैं। तो हमने ये मैसेज दिया है कि इस मुश्किल घड़ी में हम अपनी हिंदू बरादरी के साथ खड़े हैं। कामरान मैकल ने कहा कि मजहब कोई हो, अकीदा कोई हो, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। दुनिया को ये मैसेज नहीं हम दे सकते। अभी 14 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं तो मैं ये हर जगह कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का परचम है उसमें 2 रंग हैं। सफ़ेद रंग जो है तमाम गैर मुस्लिम लोगों की नुमाइंदगी करती है। वो हमारा धर्म कोई हो, हम किसी भी बरादरी से बिलोंग करते हों, हमारा कोई भी अकीदा हो, हमारा कोई भी मजहब हो, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तानी। आखिर में उन्होंने कहा कि मकामी अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमले के दौरान हिंदू बिरादरी की हिफाजत की और जान और माल को तहफ़्फ़ुज़। बाजोड़ में जमात इस्लामी यूथ के ज़ेरे एहतमाम जलसा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि शहरियों की शिरकत हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम है। मज़ीद जानते हैं एहसानुल्लाह खान की इस रिपोर्ट। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम चतराल से शुरू होने वाला आगाही कारवान इनकलाब बाजोड़ में दाखिल हुआ तो पार्टी अहदेदारों और अवाम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। रैली की क़यादत करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने पीटीआई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर जूट का टूर्नामेंट होता तो इमरान खान इसका चैंपियन बन जाता। रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत डोमेस्टिक वायलेंस और दीगर गैर इस्लामी बिल असम्बलियों से पास करा के आकाओं को खुश करा रहे हैं। गवर्नर हाउस और असम्बली हाउस को यूनिवर्सिटियों में तब्दील कराने और प्रोटोकॉल न लेने वाली हुकूमत आज सिक्योरिटी के हिसारों में घूम रही है, जबकि मुल्क में अफरा तफरी, महंगाई, लाकानूनियत और करप्शन इंतहा पर पहुंच चुका है। उन्होंने बाजोड़ के अरकानी असम्बलियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन्हीं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से हाथ मिलाने की बजाय बाजोड़ में बेरोजगारी के खात्मे, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम कराने समेत यह मीगा
اسسٹنٹ کمشنر شجاعت نے انتظامی افسروں لائسنس داران کے ہمراہ محرم کے ماتمی جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے امام بارگاہ حسینیہ کے متولی سے ملاقات کی، اس کے بعد چوتاکا گیٹ، مرزا قصور چوک، خیرپور روڈ کا دورہ بھی کیا گیا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ تمام انتظامات وقت پر مکمل کر لیے جائیں گے۔ ماتمی جلوسوں کے روٹس کی خود نگرانی کروں گا، کسی بھی شکایت کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ ڈی پی او سرفراز ورک کا دورہ دربار سلطان باہو مزار پر حاضری محرم کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد پور سیال سے سید شہزاد قمر زمان نقوی کی اس رپورٹ میں۔ احمد پور سیال میں ڈپٹی کمشنر فیاض مول اور ڈی پی او سرفراز ویرک، اے ڈی سی آر شاہد عباس جوہیہ کا دربار سلطان باہو کا دورہ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر، ڈی ایس پی محمد اشرف گجر، ایس ایچ او عبداللہ جپا بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی جنگ اور ڈی پی او جنگ نے محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض مول کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کی تقریبات میں دربار سلطان باہو پر زائرین کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے، اس حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں یہاں سلطان العارفین سلطان باہو صاحب کے دربار میں یکم محرم سے لے کے 10 تک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اوورآل ڈی پی او صاحب اور میں ہم آئے ہیں کہ اے پی سیال اور شور کوٹ کے جتنے بھی روٹس ہیں اور جتنے سیکیورٹی پوائنٹس ہیں ان کو ذاتی طور پہ چیک کریں اور جو ضروری ہدایات ہیں، جو لیپسز ہیں، ان کو دیکھیں۔ ڈی پی او جنگ سرفراز ویرک کا کہنا تھا کہ دربار پر محرم الحرام کی تقریبات کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی نفری کی تعیناتی کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں جن سے آنے والے زائرین کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ میں اور ڈی سی صاحب دربار سلطان باہو آئے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر جو محرم کے حوالے سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کے لیے ہم نے یہاں پر میٹنگ بھی کی ہے۔ اے سی ہمارے جو احمد پور سیال ہیں، ڈی ایس پی احمد پور سیال اور جو دربار کے منتظمین ہیں ان سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، اوقاف کے بھی افسران موجود تھے۔ تو اس حوالے سے ہم نے تمام جائزہ لیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے۔ یہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ 48 ہیں اور وہ بالکل ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے تمام اپنی جو ڈیوٹی کے حوالے سے وہ بھی۔ کراچی کے علاقے گلشن مامار میں باندی خان بگٹی کی طرف سے پروگرام برادری کے غریب افراد کی مدد کرنا مقصد تھا۔ مزید جانتے ہیں انور مقصی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گلشن مامار میں باندی خان بگٹی کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد بگٹی برادری کو متحد کرنا ہے۔ مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ پورے سندھ اور بلوچستان سے بگٹی قوم آباد ہے، سارے اپنے بگٹی قوم کو یہاں اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کا طاقت بن کے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے، ایک دوسرے کے ویلفیئر کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ آج ہم سارے متحد ہوئے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ کہ ہم اپنے بگٹی قوم کو متحد کریں، اکٹھا کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان مسائلوں کو حل کریں۔ ہم سب نے یہاں پہ مل کے آج جو یہ میٹنگ کی، یہ پیورلی ویلفیئر کے لیے، بگٹی قوم کی ویلفیئر کی، کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہماری وہ کمپٹیشن نہیں ہے۔ بگٹی قوم کو یہاں مسائل بہت تھے، بلوچستان سے مائگریشن کے بعد یہاں آنے کے بعد ان کے ساتھ یہاں کافی ہمارے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھے، تو لہٰذا ہم سب لوگ اکٹھا اسی لیے ہوئے کہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کام ہو سکے۔ پولیس میں بھی ہیں، وکلا بھی ہیں اور ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ان کے بگٹیوں کے جو ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرا سکیں۔ سندھ کے اندر سندھ حکومت سے ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ ہمیں ان کو دلا سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری بگٹی ویلفیئر اتحاد کی پہلی سیڑھی ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بگٹی برادری کے موجود لوگوں نے بات کی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے غریب مزدور بگٹی برادری ہے، پروگرام کا مقصد کراچی میں بگٹی۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس ہائی کورٹ سید ابن علی کی رہائش گاہ پر اتحاد بین المسلمین کے مناسبت سے تقریب، جماعت اہل سنت و اہل تشیع کے علماء اکرام اور سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں کوہاٹ سے سید فیضان بنوری کی اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اتحاد بین المسلمین کی مناسبت سے سابقہ چیف جسٹس ابن علی کی رہائش گاہ پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ ہمیں ماہ محرم الحرام میں امن، محبت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کربلا ایک درسگاہ ہے، ایک مکتب ہے اور اس سے ہمیں انسانیت، بھائی چارہ، محبت اور انسان کو انسان بنانے اور انسانیت کی طرف دعوت دینے کا درس ملتا ہے۔
इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा डॉक्टर सैयद जुल्फिकार हुसैनी ने कहा कि ईसार और कुर्बानी का नाम है। हम सिर्फ मुहर्रम के अयाम में नहीं, सारा साल अमन, मोहब्बत, भाईचारा कायम रखने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने आज इस जिरगे में भी बात की कि इसमें तमाम अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, उलमाए किराम, मलकान, मशरान साहिबान और सियासी रहनुमाओं का बहुत बड़ा किरदार है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोहाट में कोई बहुत बड़ा मसला अमन व अमान के हवाले से नहीं हुआ। इस मौके पर गोवर सैफुल्लाह खान, सैयद मुहर्रम अली शाह, हाजी सैयद मोहम्मद आरिफ खान और अमान एडवोकेट व दीगर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल दोनों मकातब फ़िक्र को एक पेज पर होना यकीनन खुश आइन है। कैमरामैन एलान शाह के साथ सैयद फैजान बनूरी को हरिपुर में ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन सराय साले के जनरल बॉडी का इजलास, नई काबीना तश्कील, हसरत अली शाह सदर, फयाज खान को सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर सरायसाला ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ। 125 मेंबरान ने सदर हसरत अली शाह पर एतमाद का इजहार किया। साबका कबीना तलील करके नई कबीना तश्कील दे दी गई। नई कबीना में हसरत अली शाह सदर, मोहम्मद फयाज जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की मौजूदगी में सीनियर नायब सदर नदीम खोखर, नायब सदर अब्दुल कदीर, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजा एजाज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहसन अली, फ्रांस सेक्रेटरी अब्दुल कयूम लोधी और ऑफिस सेक्रेटरी अदील अहमद का चुनाव करके मुकम्मल कर ली गई। इस मौके पर सदर हजरत अली शाह का कहना था, सियासत आपने बाजार के मामले में खेड़ना चाहता ना ही किसी का खेड़ो देना। जे सियासत खेड़नी है बलदियाती इलेक्शन पे आंदा है मां दसे मैं आसा उसके मुकाबले सारा कुछ करसा सियासत करसा बाजार वाले मामले में किसी सियासत का खेड़ो दे। इसलिए मैं उन्हें बुलावा और सोचो ये नहीं कि यार साढ़े कोल टाइम नहीं, टाइम कढ़ने पैंदे नहीं। अपनी जात वास्ते ना करसो, तुसी पूरे बाजार वास्ते करसो। जब तुसी नुमाइंदगी करसो तो पूरे बाजार की नुमाइंदगी करसो, ये नहीं अपनी जात की करसो। मैं अपनी जात ही नहीं करता, मैं पूरे बाजार की नुमाइंदगी करना और करता रहसा और करसा हर जगह पे इंशाल्लाह जितना मेरे को हो सके। ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन सरायसाले की नई कबीना ने ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। जबकि सदर हजरत अली शाह का कहना है कि ताजर बरादरी का इंतहाई मशकूर, जिन्होंने एक बार फिर मुझ पर। जेहलम में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत 1 लाख पौधे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर ने रोहतास के जंगल में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। मजीद जानते हैं शेख रजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रोग्राम प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत जेहलम जिला भर में महकमा जंगलात ने 1 लाख पौधे लगाए। सबसे ज्यादा 40,000 पौधे किला रोहतास के जंगल में वज़ीर बीच लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सदीर मुगल, रेस्क्यू 1112 के अमले समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत लगाए जाने वाले पौधों से मौसम खुशगवार होगा। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है और उसी के तनाज़ुर में आज जेहलम में हम 1 लाख पौधे लगा रहे हैं, जिनमें से 40,000 महकमा जंगलात थ्रू सीड सोइंग लगा रहा है और बाकी तमाम तरह हमारे महकमे, हमारी NGOs, हमारे स्टूडेंट्स सब लोग इसमें शामिल हैं। 1 लाख पौधों की प्लांटेशन की जा रही है, जिसमें से महकमा जंगलात 40,000 पौधे बजरिया बीज लगा रहा है। ये रोहतास में जिंदी फॉरेस्ट है, सोहावा में और डंडोत फॉरेस्ट है, पीडी खान में, यहाँ पे ये लगाए जा रहे हैं। इसका मकसद बेसिकली ये था कि हम सीड ग्रोइंग की है आज बेसिकली 15 एकड़ एरिए में और बुनियादी तौर पर प्लांट फॉर डे आज मनाया जा रहा है। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत लगाए जाने वाले पौधे आने वाले वक्त में माहौल को खुशगवार बनाएंगे और आलूदगी से बचाएंगे। मुहिम में महकमा जंगलात, रेस्क्यू 1112 तलबा समेत NGOs के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर अमजद नजीर चौधरी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहना था कि सबको शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर अमजद नजीर चौधरी ने मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए सेशन कोर्ट के हाथ में गोल्डन पाम का पौधा लगाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर अमजद नजीर चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। पौधों की नेक जात पर खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि आइंदा नस्लों के लिए साफ सुथरी आबो हवा और खुशगवार माहौल को फराहमी यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फर्स्ट गुलाम हुसैन भिंडर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज
محمد آسم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خورشید انجم، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فواز عارف، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ندیم اقبال اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عمر فاروق امان نے بھی پودے لگا کر سجدہ کری مہم میں حصہ لیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان میں امن اور خوشحالی ہو۔ کیمرہ مین خورم استاد کے ساتھ فضل۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا۔